हे एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आज की क्लास में हम कौन सा पार्ट सीखने वाले हैं? फ्रंट का पार्ट। हमारा ब्लॉक चल रहा है फ्रंट डीप एंड बैक पैक। एक नेक हमारा पैक रहेगा, एक नेक हमारा डीप रहेगा। दोनों मेथड को मिक्स कैसे करना है वो हम सीखने वाले हैं ना। तो जिसका हमने बैक साइड का पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है, आज हम फ्रंट का पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। कल भी मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि साथ में स्टिचिंग भी सिखाओ। तो कल की क्लास में ही मैंने बोला था कि अगर आपको स्टिचिंग सीखनी रहेगी, इसी ब्लाउज की अगर आपको स्टिचिंग करनी रहेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। लिंक पे जाके आप क्लिक करोगे तो आपको उसकी फुल ट्यूटोरियल स्टिचिंग की मिल जाएगी। तो वो कमेंट क्या था, उसका मतलब क्या हुआ कि उसने वीडियो को स्किप करके देखा रहेगा, तभी उनको नहीं पता रहेगा कि मैंने ये बात बोली है। इसके लिए मैं आपको हर टाइम बार बार बोलती हूँ कि आप बिना स्किप किए देखो। अभी ये हमारा कोई व्लॉग चैनल तो है नहीं कि आप ऐसे ही जो मेन रहेगा वो देख लेंगे। ये तो हमारा सीखने के लिए ना, एजुकेशन से रिलेटेड हमारा चैनल है। तो यहाँ पे तो आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जो मैं सिखाऊंगी उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला है, कैसे सिखाया है, वो सब कुछ। और फिर एक कमेंट ऐसा भी था कि आपको चार्ट भी शेयर कर दिया करो। तो हमने चार्ट भी आप लोगों को दिया था, बट आपने वीडियो को स्किप करके देखा है, इसके लिए आपको ये भी नहीं पता है कि आपको मैंने चार्ट भी दिया है। ओके, तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखो, अच्छे से समझो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, और एक बात मुझे आप अभी कमेंट करके बताओ कि किस किस ने मैं कि कौन कौन मेरी डे 1 से आज तक की 9, आज हमारी डे 9 है ना, तो डे 9 तक कौन कौन फॉलो कर रहा है और किसने किसने ड्राफ्टिंग भी सीख ली। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो ड्राफ्टिंग करते हैं, फिर मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भी भेजते कि मैम आज जो मैंने आपने सिखाया है ना वो मैंने इतना प्रैक्टिस किया है ऐसा करके। तो आप भी मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो आपने जो मुझसे सीखा रहेगा वो सब कुछ। ओके, तो अभी बहुत टाइम हो गया, तो हम ना फ्रंट का पार्ट कैसे बनाना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। बैक साइड का पार्ट देखो, ऐसा हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था कल की क्लास में। इसको हमने पैक में बनाए हैं। अभी हम डीप वाला बनाने वाले हैं। तो डीप में क्या करना है वो मैं समझा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट लिख दिया है, ये हमारा डीप है तो डीप लिख दिया है। ऐसी हमारी ब्लाउज रहेगी और लूजिंग हमें 2 इंच की ऐड करनी पड़ेगी, वो सब कुछ मैंने लिख दिया है। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम जो मेजरमेंट यूज कर रहे हैं ना, वो कौन सा मेजरमेंट है वो भी तो आपको पता रहना चाहिए ना। तो उसकी ना मैं आपको फोटो स्क्रीन पे दे दूंगी ना, तो फोटो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। देखो, ये ऐसे ये वाला मेजरमेंट रहेगा हमारा फुल मेजरमेंट। ओके, अभी आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमारा मेजरमेंट रहेगा। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है? 13.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है। तो 13.5 इंच का हम डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आएगा? 6.75 इंच। तो फोल्ड साइड से इंची टेप को रख के 6.75 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। तो ये हमारी फोल्ड साइड है। फोल्ड साइड से इंची टेप को रख दूंगी और 6.75 इंच मतलब कहाँ पे आएगा? तो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है, वो सब साइज के लिए फिक्स है। सबको यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है। यहाँ से हम 2.5 पे मार्क करेंगे, ये भी सब साइज के लिए फिक्स है। जहाँ जहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये फिक्स है, उसका मतलब कि फिक्स कोई भी ब्लाउज रहेगी। ये मैंने मार्क करके हो गया। अब हमें यहाँ से चेस्ट लाइन बनानी है। तो चेस्ट लाइन के लिए आपको ये फॉर्मूले का चार्ट देखना है। आपकी चेस्ट जितनी भी रहेगी उसके हिसाब से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो आपको ये फॉर्मूले के हिसाब से पता चल जाएगा। अभी हमारी चेस्ट है 33 इंच की, तो सेकेंड लाइन में आएगा, उसका फॉर्मूला रहेगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75। तो यहाँ पे मैंने चेस्ट लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे अपनी चेस्ट का मेजरमेंट डालना रहेगा। हमारी चेस्ट है 33 इंच की, उसका मैं डिवाइड 6 करके प्लस करूँगी 0.75 इंच। तो मुझे 6.25 इंच जो आंसर मिला उसको मैं मार्क कहाँ से करूँगी? तो जो हम 1 इंच डाउन गए हैं ना, वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखना है और 6.25 इंच हमारा जहाँ पे आ रहा होगा वहाँ पे आपको एक मार्क कर देना है। यहाँ पे मैंने मार्क करके हो गया।
अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जब भी आप फ्रंट का पार्ट बना रहे होंगे तब आपको लेंथ की मार्किंग स्ट्रेट लाइन से नहीं करनी है। कहाँ से करनी है? तो इसका आपको सेंटर ले लेना है। 1 इंच डाउन और जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया वो दोनों का आपको सेंटर ले लेना है। सेंटर पे मार्क करके हो गया। सेंटर से इंची टेप को हम स्ट्रेट रख देंगे। अब यहाँ पे मैं 3 मार्किंग एक साथ कर दूंगी। अभी हम थोड़ा स्पीड में जाएंगे क्योंकि हमने ये सब कुछ आगे आगे क्लास में सीख लिया है। अभी हमारा फ्रंट का नेक डिप कितने इंच का है? 6.5 इंच। तो जितना नेक का डिप है उतना मैं एक मार्क कर दूंगी। शोल्डर टू एपेक्स जितना है उसमें 1/2 इंच प्लस करना सब साइज के लिए फिक्स है। शोल्डर टू एपेक्स से हमारा 10 इंच का 1/2 इंच प्लस करूंगी तो 10.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। ये मार्क करके हो गया। ब्लाउज की लेंथ हमारी 14.5 इंच की है, हमें प्लस करना है तो कितना आएगा? 15.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा 15.5 इंच आएगा। तो 15.5 इंच पे मार्क कर देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा ना इसको चिपका देंगे। जो यहाँ से अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे लाइन बनाते तो यहाँ पे कम नहीं पड़ता। तो मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ से कट करके, नहीं तो बैक साइड पे से निकाल के यहाँ पे चिपका दूंगी तो आपको भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो अभी मैं इंची टेप को यहाँ पे रख दूंगी और यहाँ से ही मैंने इसको बराबर कर दिया ना, तो लेंथ मेरी यहाँ पे आ रही है। तो इसकी मैं वापस से मार्किंग कर देती हूँ। ये हमारा 6.5 इंच है तो 6.5 इंच पे मार्क कर देंगे। शोल्डर टू एपेक्स से हमारा कितना शोल्डर टू एपेक्स है? तो 10 इंच का शोल्डर टू एपेक्स है तो 10.5 इंच पे मार्क कर देंगे। ब्लाउज की लेंथ 14.5 इंच प्लस 1 करना सबके लिए फिक्स है। तो 15.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। जो ब्लू मार्किंग रहेगी वो हमारी फाइनल मार्किंग रहेगी। स्केल को यहाँ पे कोई भी एक लाइन को स्ट्रेट रखना है और यहाँ पे देखना है, और यहाँ पे मैं एक लाइन बना दूंगी स्ट्रेट। अब ये वाली लाइन को भी हम यहाँ पे मिलाएंगे। यहाँ से ऐसे स्ट्रेट मिला देंगे और नीचे वाली लाइन को भी हम यहाँ से स्ट्रेट मिला देंगे। ये हमारी लाइन स्ट्रेट ही है ऐसे। तो नीचे वाली लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो हमने एक साथ 3 मार्किंग कर दिया। आपको क्या करना है कि इंची टेप को सेंटर पे रख देना है। आपका नेक का डिप जितना भी रहेगा 7, 7.5 इंच, 5.5 इंच, 5.25 जितना भी, बट 5 इंच से ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डिप है। तो जितना भी रहेगा उतना मार्क कर दो। शोल्डर टू एपेक्स आपका जितना भी आ रहा होगा उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करके मार्क करना है। 1/2 इंच हमने प्लस क्यों किया? क्योंकि हमारा 1/2 इंच यहाँ से शोल्डर में जाएगा ना, इसके लिए। ब्लाउज की लेंथ जितनी भी है उसमें आपको प्लस 1 करना है। तो 14.5 इंच की लेंथ है तो 15.5 इंच पे मार्क कर देना है। ये मार्क करके हो गया। अब हम मार्क करेंगे एपेक्स टू एपेक्स का। तो एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 7 इंच। तो आपका एपेक्स टू एपेक्स जितना भी है उसका आपको हाफ करना है। तो एपेक्स टू एपेक्स 7 इंच है, उसका मैं हाफ करूंगी तो कितना आएगा? 3.5 इंच। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क कर देंगे। फोल्ड साइड से मैं इंची टेप को रख दूंगी और 3.5 इंच हमारा जहाँ पे आ रहा होगा वहाँ पे मैं एक मार्क कर देंगे। ये मैंने मार्क करके हो गया। आपका एपेक्स टू एपेक्स जितना रहेगा उसका आपको हाफ करके मार्क कर देना है। ये मार्क करके हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया। आपको भी चेक करना है कि आपने कितने इंच पे मार्क किया। तो मैंने 3.5 पे मार्क किया। आपने जितने भी इंच पे यहाँ पे मार्क किया रहेगा ना उसमें से आपको 1/2 इंच कम कर देना है। ये सब के लिए फिक्स है। तो 3.5 में से 1/2 इंच कम करूंगी तो कितना आएगा? 3 इंच आएगा ना। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्क कर दिया। ये मैंने मार्क करके हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे एक टक्स लगाना है। वो टक्स हमें कौन सी साइज में कितने इंच का लगाना है वो हमें कैसे समझ में आएगा? तो तब आपको ये चार्ट देख लेना है, वेस्ट एंड आर्म होल टक्स। अभी हमारी चेस्ट है 33 इंच की। 33 इंच हमारा ये वाली लाइन में आ रहा है और हम वेस्ट में टक्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे कितना इंच लिखा है? 2 इंच लिखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इंची टेप को रख के 2 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे एक मार्क करके ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिला देंगे। ये क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। ये हमने लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम क्या करेंगे, वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो हमारी वेस्ट है 28 इंच की। 28 इंच की वेस्ट है, उसका मैं डिवाइड 4 करूंगी तो आएगा 7 इंच। अभी ये 7 इंच आया, आपकी जितनी भी वेस्ट है उसका आपको डिवाइड 4 करना है। मेरा 7 इंच आया ना, इसकी मार्किंग मैं कैसे करूंगी वो ध्यान से देखना। इंची टेप को आपको फोल्ड साइड पे रखना है। यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्क किया था ना,
तो 3 इंच को मैं ऐसे फोल्ड कर दूंगी इस तरीके से। ये मैंने फोल्ड कर दिया, तो 3 इंच मैंने फोल्ड कर दिया। आपका यहाँ पे जितना भी मार्क हुआ होगा उस उतना आपको फोल्ड कर देना। ये फोल्ड करके हो गया, इसको हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख दिया। अभी 7 इंच कहाँ पे आ रहा है, वहां पे आपको एक मार्क कर देना है। 7 इंच पे मार्क कर दिया। अब हमें यहाँ पे सिलाई का ऐड कर देना है 1.5 इंच, ये फिक्स है 1.5 इंच या 2 इंच। तो ये मार्क करके हो गया। अब मैं यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग कर दूंगी। तो चेस्ट हमारी 33 इंच की है। अब ये हमारा डीप नेक है, तो हमें इसमें कितनी इंच की लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी, 2 इंच की। उसके लिए भी मैंने चार्ट बनाए हैं। तो हमारा डीप नेक ब्लाउज और हम फ्रंट पार्ट बना रहे हैं, तो हमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी सब के लिए फिक्स है। ये लूजिंग कैसे ऐड करेंगे, सब लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं कि अभी मैं आपको समझाती हूँ क्या गलती करते हैं। पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। तो 33 का हमारी चेस्ट है, उसमें प्लस कितना करना है, +2। फिर हमें डिवाइड 4 करना है, तो आएगा 8.75 इंच। फोल्ड साइड से मैं इंची टेप को रख दूंगी और 8.75 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। 8.75 इंच यहाँ पे आएगा, ये मार्क कर दिया और 1.5 इंच सिलाई का ऐड कर दिया। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने पूछा था कि आपकी लाइन ऐसे जा रही है और मेरी लाइन ऐसे, मतलब मेरी साइज का बनाया था ना, तब ये लाइन मेरी ऐसी जा रही थी। वो ऐसी क्यों जा रही थी, क्योंकि मेरी वेस्ट 23 इंच की है और मेरा टक्स भी कम आएगा, तो ये साइज कम आएगी ना, तो ये ऐसे जाएगी। जैसे साइज बढ़ेगी वैसे ये लाइन ऐसे भी जा सकती है। वो गलत नहीं है, वो सही है। समझ में आ गया सबको, ये मार्क करके हो गया। अब मैं आपको क्या बोल रही थी कि सब लोग ये गलती करते हैं, वो गलती क्या है, जब मैं बोलती हूँ कि हमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी, तो सब लोग क्या करते हैं कि चेस्ट का डिवाइड 4 के जो मार्क करते हैं ना, अभी यहाँ पे मैंने 1.5 इंच मार्क किया ना, तो सब लोग क्या करते हैं यहाँ से 2 इंच पे मार्क कर देते सिलाई। तो ये जो है ना वो सिलाई का है 1.5 इंच, और जो हम अंदर ऐड करते हैं वो उसको लूजिंग बोलते हैं। तो लूजिंग मतलब क्या, तो जितनी भी हमारी चेस्ट है उसमें ही हम डायरेक्ट +2 करके डिवाइड 4 करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं लूजिंग। उसकी मार्किंग लूजिंग ऐड करके हमारा 8.75 इंच आया, उसको हमने मार्क किया। और ये जो 1.5 इंच मार्क किया ना, वो हमारा सिलाई के लिए रहेगा, मतलब कि जो ब्लाउज में अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है ना, उसके लिए ये रहेगा। ये समझ में आ गया सबको। अब हमें यहाँ पे शेप देना है। वो शेप हम कैसे देते हैं, रेगुलर अभी तक जैसे हम शेप देते आ रहे हैं ना, सेम वैसे ही आपको शेप देना है, सेंटर लेके। तो एपेक्स पॉइंट से लेके वेस्ट लाइन तक का हम सेंटर लेंगे। ये सेंटर पे मार्क कर दिया। अभी वापस हम इसको फोल्ड कर देंगे, तो यहाँ पे भी सेंटर मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी फोल्ड करके मार्क कर देंगे। तो देखो हमने 3 सेंटर निकाल दिए। अब यहाँ पे ½ इंच पे मार्क करना सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ पे 0.25 इंच सब साइज के लिए फिक्स है, इसको कट टू कट रखना है। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे, ये वाली लाइन को इसके साथ मिला देना है और इसको हम कट टू कट रखेंगे ऐसे। देखो ऐसे मार्क कर दिया। अब यहाँ से आपको एक लाइन जितना अंदर जाके शेप दे देना है और यहाँ पे भी पॉइंट नहीं बनाना है। अब हम क्या करेंगे, ये लाइन को चेक करेंगे। ये लाइन हमारी कितनी आ रही है, 5.1 इंच। तो हमारी ये वाली लाइन भी 5.1 इंच ही आनी चाहिए। दोनों टक्स हमारा साथ में जॉइंट होगा ना, तो दोनों की साइज भी तो हमारी सेम आनी चाहिए ना। तो ये मैंने 5.1 इंच जहाँ पे आ रहा था वहाँ पे मार्क कर दिया। अब आपको सीधा सीधा नहीं देखना है, आपको ऐसे जो हमने शेप दिया है ना, उसी तरीके से इंची टेप को रखना है, फिर यहाँ पे मार्क कर दें। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे हम ऊपर जाएंगे, वो कितना जाएंगे कैसे समझ में आएगा, तो पहले तो हमें यहाँ पे ½ इंच मार्क करना फिक्स है, और ये जो साइड वाली लाइन है वहाँ से स्केल को स्ट्रेट मिलाना है। ये वाली लाइन के पास अच्छे से मिला के यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ पे पहले मैं ½ इंच मार्क कर दूंगी, ½ इंच मार्क कर दिया। अब मैं चेक करूंगी कि मुझे ये वाला पार्ट कितना मिल रहा है, 7.6 इंच। तो मुझे रेडी कितना मिलेगा, 6.6 इंच। 6.6 इंच मिलेगा, तो मुझे ये ज़्यादा लग रहा है, तो मुझे और कम करना है। तो मैं क्या करूँगी, टोटल 0.75 इंच ऊपर जाके ये वाली लाइन को ऐसे क्रॉस ड्रॉ कर दूंगी। तो इतना जो पार्ट है वो पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। जितना साइड वाला पार्ट आपका कम रहेगा उतनी आपको क्रीज भी नहीं मिलेगी और परफेक्ट फिटिंग मिलेगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये पार्ट हमें कितना मिल रहा है, तो
4 इंच, तो हमें रेडी कितना मिलेगा 6.4 इंच इतना मिलेगा, तो वो हमें परफेक्ट आएगा। अगर आपको इससे भी कम चाहिए तो आप यहाँ पे 1 इंच तक ऊपर जा सकते हो, उससे और ज़्यादा कम नहीं करना है। अब ये मार्क करके हो गया। अब हमें सेंटर पे भी एक टक्स लगाना है, तो सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे मैं दोनों साइड पे हाफ इंच का मार्क कर दूंगी और एक टक्स लगा देंगे। अगर आपको लग रहा होगा कि बस्ट पार्ट कि जिसका भी बस्ट पार्ट कम है, तो आपको जो मैंने सेंटर पे 1 इंच का टक्स लगाया उसकी जगह पे आप ये टक्स टोटल 0.75 इंच का भी लगा सकते हो। और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे पफ ये ज़्यादा दे देता है। तो अगर आपको लग रहा होगा कि दोनों टक्स लगाने से पफ ज़्यादा लगेगा, तो आप ये वाला टक्स 0.75 इंच का भी लगा सकते हो, बट 1 इंच से ज़्यादा तो नहीं लगाना है। इतना नीचे का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम ऊपर का करेंगे, तो ऊपर का करने के लिए हमें शोल्डर चार्ट देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा नेक डीप है। अब शोल्डर चार्ट देखने के लिए हमारे पास टोटल 3 मेजरमेंट होने चाहिए। कौन कौन सा? तो एक तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है, फिर नेक का शेप कौन सा है और नेक का डीप कितना है। तो रेडी शोल्डर हमने कितने इंच का रखा था, 2.5 इंच का। नेक का शेप हमारा कौन सा है, वी लीफ नेक। नेक का डीप हमने कितने रखा था, 6.5 इंच। तो ये हमने मार्क करके हो गया कि कितना हमारा टोटल रहेगा। जब हमने बैक साइड का बनाया था तब हमने कोई भी शोल्डर चार्ट नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा था? क्योंकि ये हमारा पैक था। तो जब हमारा पैक रहेगा, ये वाला पैक है ना, जब पैक रहेगा तो आपको आर्म होल इस तरीके का बनाना पड़ेगा। अगर डीप रहेगा तो कैसे बनाना है वो मैंने सिखाया है, आज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हम शोल्डर चार्ट देखना सीख लेते हैं। तो ये हमारा शोल्डर चार्ट है। रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच, तो ये हमारी ये लाइन में आएगा, ये लाइन में आ रहा है। नेक का शेप वी लीफ नेक है, तो ये वाली लाइन देखनी है। नेक का डीप 6.5 इंच है, तो ये लाइन देखनी है ना, तो 6.5 इंच कौन सी लाइन में आएगा, ये वाला लाइन। आंसर कितना आया, 0.75 इंच। तो इसका आंसर हमारा आया 0.75। अब ये जो आंसर है ना, उसको मार्क कैसे करना है वो ध्यान से देखो। जो हम 1 इंच डाउन गए वहां से इंची टेप को ऐसे रख दूंगी, 0.75 इंच यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब मैं चेक करूंगी कि मुझे रेडी शोल्डर कितना मतलब ये कितना मिल रहा है, 6 इंच। आपको डायरेक्ट भी आप ऐसे स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो, बट मैंने ऐसा क्यों बताया, ताकि आपकी लाइन क्रॉस ना चलिए। अब आपको डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करके हो जाएगा, बाद में आपको इसका सेंटर निकालना है। सेंटर निकाल के हो जाएगा, सबको ऐसा ही करना है। आपके रेडी शोल्डर का ये सब मेजरमेंट आपका अलग रहेगा ना, तो आपका आंसर अलग आएगा। आपका जितना आंसर आ रहा होगा उतना आपको अंदर आ जाना है, फिर डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देनी। अब 0.25 इंच अंदर आना, ये सब के लिए फिक्स है। 0.25 इंच अंदर, ये फिक्स है। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिला देंगे ऐसे। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मार्क करना है ना, तो क्रॉस मार्क कितने इंच का करना है, तो तब आपको ये चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट 33 की है और हम फ्रंट का पार्ट बना रहे हैं, तो हमें 0.75 इंच क्रॉस मार्क करना पड़ेगा। तो ये वाली लाइन से इंची टेप को क्रॉस रख के 0.75 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने आर्म होल ड्रॉ करके हो गया, ये आर्म होल ड्रॉ करके हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे एक टक्स लगाना है। टक्स लगाने से पहले हम ऊपर का कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये वाली लाइन हमें मिल गई। अब इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम चेक करेंगे कि हमारी जो चेस्ट लाइन है वहाँ से हाफ इंच ऊपर से नीचे जा रहे हैं। हाफ इंच ऊपर यहाँ पे आ रही होती तो भी 0.25 माइनस करना, इससे नीचे जा रहा होगा तो भी, तो हमारी लाइन इससे नीचे जा रही है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से 0.25 इंच और कम कर देंगे, ताकि हमारा शोल्डर भी ना गिरे और हमारा नेक लूज ना हो। ये हो गया। अभी हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है, तो रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच, प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 इंच। तो यहाँ से इंची टेप को रख के 3.5 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया। ये मार्क करके हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो फ्रेंच कर्व है ना, उसको रख के डायरेक्ट शेप दे देंगे। तो फ्रेंच कर्व हम ऐसे रखेंगे ना, तो हमारा नेक का शेप परफेक्ट बन जाएगा। तो मैं ऐसे रख के नेक का शेप ड्रॉ कर दूंगी। तो ये हो गया हमारा वी लीफ नेक। और ऊपर का जो पार्ट रहेगा ना,
वो पूरा हमारा माइनस हो जाएगा, तो वो कटिंग में निकल जाएगा। ये तो हमारा माइनस होगा ही, बट यहाँ से भी हमें एक और माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि साइड वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा क्रॉस रहता है, वहां से उठा हुआ पार्ट ना दिखे, इसके लिए हमें इतना पार्ट माइनस कर देना है। ये हमने माइनस करके हो गया। अभी हमें आर्म होल में टक्स लगाना बाकी है ना, तो आर्म होल का टक्स हम कैसे लगाएंगे? अभी आर्म होल में हमें कितने इंच का टक्स लगाना रहेगा वो हमें कैसे पता चलेगा? तो जब हमने वेस्ट में टक्स लगाया था तब हमने ये वाला चार्ट देखा था ना, तो वापस से हम यही वाला चार्ट देखेंगे। आर्म होल में हमें 1 इंच का टक्स लगाना है, तो टोटल टक्स हमारा यहाँ पे 1 इंच का होना चाहिए। तो इंची टेप में ये हमारी चेस्ट लाइन है ना, तो चेस्ट लाइन पे इंची टेप को ऐसे रख देंगे। अब 1 इंच हमारा कितना कहाँ पे आ रहा है? तो ये हमारा आर्म होल की लाइन है ना, वहां पे 1 इंच आ रहा है, तो 1 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया। आपका टक्स जितने भी इंच का आ रहा होगा उस उतना आपको आर्म होल का जो शेप है वहां पे मार्क कर देना। 1 इंच पे मार्क करके हो गया। अब 1 इंच का हम हाफ करके ऊपर मार्क करेंगे। अब सबका तो यहाँ पे 1 इंच का टक्स नहीं लगेगा ना, साइज के हिसाब से सबका अलग अलग रहेगा। जैसे कि ये चार्ट में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको कितने इंच का टक्स लगाना है। तो 1 इंच का टक्स लगाना है हाफ। अभी 1 इंच का टक्स लगाना है, इसके लिए मैंने उसका हाफ करके हाफ इंच है इसका इतना मार्क कर। अगर आपको 0.75 इंच का लगाना रहेगा तो 0.75 इंच का हाफ ऊपर मार्क करना है। मतलब यहाँ पे जितना है उसका हाफ ऊपर मार्क करना है। सबको हाफ ऊपर मतलब आधा इंच ऊपर मार्क नहीं करना है। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, ये मार्क करके हो गया। अब जो भी हमारा आर्म होल ड्रॉ हुआ है वहां से हाफ इंच नीचे इंची टेप को रखूंगी और 1 इंच जहाँ पे आ रहे हैं वहां पे मैं एक मार्क करके ये वाली लाइन को हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे यहाँ तक, फिर ये वाली लाइन को यहाँ पे मैच करना है कि दोनों पॉइंट हमारा सेम होना चाहिए। अब जो हमने नया पॉइंट मिला है उसको हम वहां पे स्केल को रखेंगे और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितना गैप आ रहा होगा उतना ही गैप हमारा यहाँ पे भी होना चाहिए। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे हमें एक बॉक्स मिल जाएगा, बॉक्स पे हम फ्रेंच कर्व रखेंगे और शेप दे देंगे, तो ये वाला पार्ट भी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। और यहाँ से ये टक्स जो है ना वो टक्स भी हमारा माइनस होने ही वाला है, तो इसको मैं पेन से मार्क कर देती हूँ। ये टक्स हमारा माइनस होने वाला है क्योंकि इसमें हमें शोल्डर टू वेस्ट टक्स कैसे देना है ना वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ ना, तो सिर्फ हमारी वो वाली लाइन ही रहेगी। अब अगर आप यहाँ पे हमने टक्स लगाया है तो यहाँ पे टक्स नहीं लगाना है तो नहीं भी लगा सकते हो, बट अगर आपको लगाना है तो 0.25 जितना आप लगा भी सकते हो। तो मैं क्या करूँगी यहाँ से थोड़ा सा 0.25 जितना इसको टक्स लगा के माइनस कर दूंगी ताकि यहाँ से हमारा पार्ट उठा हुआ ना रहे। तो इतनी ड्राफ्टिंग आपको समझ में आ गई ये कैसे करना है। अब शोल्डर टू वेस्ट टक्स का सिर्फ शेप कैसे देना है सिर्फ हमारा वही बाकी है ना, तो उसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो उसका शेप कैसे देना है तो वो बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, ये जो मार्क किया है उसका हम सेंटर ले लेंगे। सेंटर पे मैंने एक मार्क कर दिया, जो ग्रीन पेन से मार्क किया वो सेंटर पे मार्क कर दिया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ कहाँ पे मिला देंगे, यहाँ पे जो मार्क करेंगे ना वो मैं पेन से मार्क करी हूँ, ऐसे लाइट मार्क करी हूँ। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे जो हमारी नेक लाइन हुई है ना वहां से हमें 0.25 जितना फोल्ड साइड की साइड आना सबके लिए फिक्स है। 0.25 इंच यहाँ पे मार्क करना है। 0.25 इंच ये वाला जो मार्क है ना वो वाला मार्क, ये इस साइड आना है, फोल्ड साइड पे आना है। ये आना सबके लिए फिक्स है नेक लाइन की साइड से। अब ये जो 0.25 यहाँ पे है उसको हम यहाँ पे मिलाएंगे और ये वाली लाइन को यहाँ पे मिलाएंगे। तो ऐसा हमारा ये पार्ट कट हो गया। यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट नहीं बनाना है। तो देखो ये हो जाएगा, तो ये इसको हम फोल्ड कर देंगे तो ये पार्ट हमारा अलग हो जाएगा, इसको भी हम फोल्ड कर देंगे तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो पार्ट रहेगा ना वो हमारा अलग रहेगा और जो ये वाला पार्ट रहेगा वो हमारा अलग रहेगा। देखो अभी आपको ब्लाउज में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके हम फोटो निकाल के ये आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी शोल्डर टू वेस्ट टक्स की ड्राफ्टिंग की। तो अभी हमने फ्रंट का पार्ट भी मैंने पूरा आपको क्लियर कर दिया है, ऐसे ये पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। बैक साइड का पार्ट भी कंप्लीट है। अभी इसमें हमें सिलाई का कहाँ पे ऐड करना है, इसकी कटिंग कैसे करनी है,
लाइन हमारी बहुत सारी हो गई ना, बट आपको मैं सब कुछ सिखा दूंगी तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे, इतना आपको सीख लेना है। इसकी आपको बराबर से प्रैक्टिस कर देनी है। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा आपको वीडियो को वापस से देखना है कि मैंने क्या बोला है, किस पॉइंट पे क्या बोला है। ओके, क्योंकि यहाँ ऐसा मैंने सिखाया है ना बेसिक से, डे 1 से जिसने इसने क्लास को अच्छे से फॉलो किया रहेगा, अच्छे से प्रैक्टिस की रहेगी ना, उसको 100% कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जिसने अच्छे से क्लास नहीं देखा रहेगा उसी को प्रॉब्लम होगा, कि वो उसी को डाउट होगा, क्योंकि मैंने चार्ट देख के लिख के अच्छे से मतलब इतना अच्छे से कोई समझाता ही नहीं रहेगा, उतने क्लियरली मैंने आपको सिखाया है। तो जिसको नहीं समझ आएगा ना, उसको आप एक बार खुद से ट्राई करना है कि मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया, वापस से मैं वीडियो देखूंगी, वापस से 1-2 बार देखूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा। ऐसा करके खुद को ही अपना डाउट क्लियर करने का ट्राई करना है। जितना आप डाउट खुद क्लियर करोगे ना, उतना आपका माइंड भी और ज़्यादा चलेगा, कि आपको स्टिचिंग में इंटरेस्ट भी आएगा। तो इतना जो सिखाया है वो आप कंप्लीट करके रखना। इसकी कटिंग कैसे करनी है वो हम कल की क्लास में सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।